हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है। इस गांव पर एक राज है, जो जान गया वो जिंदा नहीं बचा। छोटा राजू अपनी बड़ी बहन मीरा के साथ पास की झाड़ियों में छिपा ये सुन रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। राज, क्या राज है दीदी? हमें पता लगाना होगा। नहीं राजू, ये सिर्फ एक कहानी है, भूल जाओ इसे। पर राजू के दिमाग में तो सिर्फ वो राज घूम रहा था। उसने चुपचाप गांव के नक्शे पर एक निशान लगाया। अगली सुबह राजू अपनी छोटी सी पोटली लेकर चुपचाप घर से निकल रहा था। मीरा, जो सब जानती थी, दरवाजे पर खड़ी थी। क्या तुम सचमुच जा रहे हो राजू? मीरा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। राजू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वे गांव के बाहरी इलाके से जंगल की ओर बढ़ने लगे। पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर छतरी सी बना रही थीं। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक चट्टानी रास्ते पर पहुंचे, जहां नक्शे का निशान था। राजू ने देखा, चट्टानों के बीच एक संकरी दरार थी, जो अंधेरे में अंदर की ओर जा रही थी। यही वो रास्ता है। मीरा, मुझे डर लग रहा है राजू। अंदर रास्ता और गहरा होता गया। फिर उन्हें एक मंद नीली चमक दिखाई दी। राजू और मीरा आगे बढ़े। चमक बढ़ती जा रही थी। ये एक अद्भुत भूमिगत गुफा थी। दीवारों पर ऐसे पौधे लगे थे जो खुद ही जगमगा रहे थे, और छोटे छोटे जीव मंद रोशनी में तैर रहे थे। ये किसी भी खतरनाक दानव से कहीं ज्यादा सुंदर था। वे मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा की हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जो उन्हें शांति और हल्कापन महसूस करा रही थी। ये राज, ये कोई खतरा नहीं राजू, ये एक चमत्कार है। वे समझ गए, जो गुम हुए वे इस जादू में खो गए होंगे, मर नहीं गए। अचानक उन्हें एक पुराना धुंधला रास्ता दिखाई दिया, जो बाहर की ओर जाता था। वे गुफा से बाहर निकले। सूरज की रोशनी उनकी आंखों को चुभने लगी। गांव लौटकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये उनका अपना नया राज था। पुराने राज की कहानी चलती रही, पर राजू और मीरा के लिए अब उसका मतलब बदल गया था। गांव का राज